हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। हायर टाइम फ्रेम सिर्फ ट्रेंड नहीं बताता। हायर टाइम फ्रेम खुद में एक बहुत बड़ा मैप है। आज हम सीखेंगे कि मैं हायर टाइम फ्रेम में क्या क्या चीजें देखती हूँ। जब हायर टाइम फ्रेम ट्रेंडिंग कर रहा हो तो मैं क्या देखती हूँ। जब हायर टाइम फ्रेम रेंजिंग या चॉपी कर रहा हो तब मैं क्या क्या चीजें चेक करती हूँ। और किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम हमें बता सकता है कि मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी या लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम का एजेंडा समझते हैं कि हायर टाइम फ्रेम देखना क्यों है। तो आवर मेन गोल इज टू आइडेंटिफाई हायर टाइम फ्रेम करंट डायरेक्शन। मैटर ही करंट डायरेक्शन करती है क्योंकि हमें ट्रेड ही वहां लगानी है। हम पीछे देख करके क्या करेंगे, बैक टेस्ट थोड़ी ही करना है, हमें लाइव ट्रेड लगाना है। तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से करंट डायरेक्शन क्या हो सकती है वो हमारा मेन गोल होता है जब हम हायर टाइम फ्रेम को चेक करते हैं। और अगर ये पता चल जाए सो वी कैन सीक अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन दैट इन एमटीएफ एंड एलटीएफ। अगर हायर टाइम फ्रेम की करंट डायरेक्शन क्लियर हो जाती है उसके बेस पर ही फिर हम एमटीएफ में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। फिर उसके बेस पे ही लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखते हैं। राइट। तो ये हायर टाइम फ्रेम का मेन एजेंडा होता है। तो चलिए इसको हम और समझते हैं। इफ हायर टाइम फ्रेम इज ट्रेंडिंग, अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंडिंग कर रहा हो तो मैं क्या क्या चीजें चेक करती हूँ और क्यों करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ। मेरा पहला पॉइंट होता है कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना। अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, क्या कर रहा है। ओके। उसके बाद मैं देखती हूँ इफ मार्केट जस्ट गेव अ न्यू ब्रेक। यहाँ पे मैं चेक करती हूँ क्या अभी अभी नया नया ब्रेक हुआ है या ब्रेक पुराना हो गया है। इससे मेरा क्या मतलब है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड कर रहा है और वहां पे वैलिड हाई अभी अभी ब्रेक हुआ है, सिर्फ अभी अभी नया ब्रेक मिला है। तो अगर जो नया नया ब्रेक मिलता है ना तो उसके बाद अचानक से रीटेस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी नया नया ब्रेक मिलने के बाद मार्केट कंटिन्यू फ्लो में ऊपर ही जाता है, बाद में नीचे की तरफ रीटेस्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि वीकली टाइम फ्रेम में, जैसे स्विंग में करती हूँ तो स्विंग में वीकली टाइम फ्रेम होता है। तो वहां पे मैं चेक करती हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में अभी अभी ब्रेक मिला है या मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करके एक दो मूव दे दिया है। तो उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रीटेस्ट स्टार्ट होने के चांसेस हैं या नहीं है। ओके। सेकंड पॉइंट, मैं ये चेक करती हूँ इफ रीटेस्ट इज स्टार्टेड और नॉट। रीटेस्ट स्टार्ट कब होता है, जब हमारा आईडीएम ग्रैब होता है और कह सकते हैं जब हमें माइनर सीएचसीएच मिलता है। तो अगर हमें आईडीएम ग्रैब मिल गया है, माइनर सीएचसीएच मिल गया है तो मतलब रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है। और अगर हमारा आईडीएम ग्रैब ही नहीं हो रहा तो मार्केट बिना आईडीएम ग्रैब किए माइनर हाइज एंड लोज बना रहा हो तो मतलब वहां पे रीटेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमें ये चीजें चेक करनी है। अगर हायर टाइम फ्रेम में रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है तो लोअर टाइम फ्रेम में हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट, उस रीटेस्ट के अंदर। और अगर हायर टाइम फ्रेम में रीटेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो वहां पे या तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कब रीटेस्ट स्टार्ट करेगा उसका, या फिर मार्केट रीटेस्ट स्टार्ट नहीं कर रहा ना मतलब मार्केट फ्लो में है अभी, तो उस फ्लो के अंदर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, वेट फॉर इट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इफ रीटेस्ट इज एंडेड, ये भी मैं चेक करती हूँ। अगर रीटेस्ट एंड हो गया है हायर टाइम फ्रेम के अंदर, ओके, मार्केट ऑलरेडी रीटेस्ट कर दिया है किसी एरिया में, तो वहां पे अभी चांसेस हैं कि मार्केट कंटिन्यू करेगा अभी। तो अभी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, अभी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है। करेक्ट। और यहाँ पे मैं ये भी चेक करती हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है या नहीं हो रहा है टाइम फ्रेम में। ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, लिक्विडिटी स्वीप बता देता है कि कब मार्केट क्या करने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ, उसके बाद हम रेंजिंग और चॉपी मार्केट की बात करेंगे। तो लेट्स गो इन चार्ट्स। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम चार्ट पर हैं और अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हायर टाइम फ्रेम का। क्योंकि मैं स्विंग करती हूँ तो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही बताऊंगी। तो अभी करंट डायरेक्शन हम देखें पहले तो। ट्रेंड कर रहा है मार्केट, अप ट्रेंड। ओके, तो मैं ट्रेंडिंग मार्केट का अभी आपको एग्जांपल देने वाली हूँ। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा हो तो मैं हायर टाइम फ्रेम में क्या क्या देखती हूँ। पहले तो मैं देखती हूँ कि नया नया ब्रेक मिला है या ब्रेक पुराना हो गया है। जैसे कि यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद मार्केट और कैंडल क्लोज कर चुका है। तो मतलब कि अगर ये न्यू ब्रेक हुआ है तो अभी भी मैं वेट करूंगी कि मार्केट और ऊपर जाएगा।
उसको रीटेस्ट करने में टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर नया नया ब्रेक होता है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में ना एक फ्लो क्रिएट होता है, मतलब एक अच्छा खासा अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा होगा, तो उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ब्रेक थोड़ा पुराना हो चुका है, मान लो यहाँ तक और न्यू ब्रेक कर दिए मार्केट ने, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि शायद अब मार्केट रीटेस्ट करने को आ जाए। करेक्ट। सो ये चीज मैं चेक करती हूँ। मेरा मेन और ये होता है कि मार्केट ने रीटेस्ट स्टार्ट कर दिया है या नहीं। अब रीटेस्ट स्टार्ट कब होगा, जैसे यहाँ पे ये हाई है, इससे प्रीवियस वाली पुल बैक कौन सा है, ये वाला, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ओके, तो जब तक ये इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं होता तब तक हमारा वीकली टाइम फ्रेम में रीटेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। सो अभी इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है अगर रीटेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो मतलब मार्केट अभी भी ये जो माइनर अप ट्रेंड चल रहा है ना फ्लो के अंदर, वो कंटिन्यू करेगा। इससे क्या होगा ना, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्रिएट होता है पूरा, अच्छे से वैलिड हाई वैलिड लो बन रहे होंगे, तो उसके बेस पे फिर हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ओके, कि अभी वीकली में रीटेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम अभी भी अप ट्रेंड ही करेगा, तो उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और मैं ये चेक करती हूँ अगर रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है, मान लो अगर ये आईडीएम ग्रैब हो जाता है, जैसे ये मैं लाइव मार्केट का एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको जीबीपीएसटी का, तो अगर ये आईडीएम ग्रैब हो जाता है यहाँ पे वीकली में, तो फिर हायर चांसेस कि मार्केट अभी रीटेस्ट स्टार्ट करेगा। ओके, तब हमें लोअर टाइम फ्रेम में इन डेली 4 आवर हम इस रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। राइट, शॉर्ट टर्म क्यों, क्योंकि ये रीटेस्ट है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन तो अप ट्रेंड ही है मार्केट की। करेक्ट। साथ में मैं क्या चेक करती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि रीटेस्ट एंड हो गया है कि नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक बनाए वीकली के, सो यहाँ पे एरिया तो बन नहीं रहा है, तो मैं डिस्काउंट प्रीमियम जोन लेके चलती हूँ। ओके, तो लेट मी अप्लाई फिबोनाची है। अभी डिस्काउंट प्रीमियम जोन क्या होता है वो आपको नहीं पता है, तो इस पे वीडियो बना रखा है मैंने, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट जोन। जब तक मार्केट डिस्काउंट जोन में नहीं आता तब तक रीटेस्ट एंड होने के चांसेस तो है ही नहीं, तब तक हम रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट डिस्काउंट जोन में आ करके, मान लो यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट जोन के अंदर आ गया और फिर हमें ऊपर की तरफ माइनर सीएचओसीएस देखने को मिल रहा है, तो इट्स इंडिकेट कि रीटेस्ट एंड हो गया है। और जब रीटेस्ट एंड हो जाता है तब हम लॉन्ग टर्म में फिर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। राइट, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये भी देखना बहुत जरूरी है हायर टाइम फ्रेम में कि मार्केट का रीटेस्ट एंड हो गया है नहीं हो गया। अगर हायर टाइम फ्रेम में रीटेस्ट एंड हो गया है ना, तो हायर चांसेस है कि मार्केट अभी एक लंबा मूव देगा जो मेन डायरेक्शन है उसके अंदर। तो ये चीज हमें बहुत सारी चीजें बताती है। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट। इसमें मैं ट्रेड नहीं लगा रही हूँ गाइस, इसको मैं स्टडी कर रही हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। ओके, साथ में फिर मैं लिक्विडिटी स्वीप भी, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन भी नोटिस करूंगी। जैसे अभी तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, रीटेस्ट विटेस्ट स्टार्ट हुआ ही नहीं है अभी यहाँ पे, तो करंट के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। करंट में आप देखोगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं हुआ है, तो मतलब कि मार्केट अभी भी कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। तो उसके बेस पे यहाँ पे डेली में एमटीएफ में हम मैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। डेली का स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा छोटा है, तो हम 4 आवर में फिर मैपिंग कर सकते हैं। तो अभी वीकली को अच्छे से स्टडी करने से हमें पता चल गया कि वीकली का भी रीटेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब मार्केट कंटिन्यू ऊपर कर सकता है। तो उसके बेस पे फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम हायर टाइम फ्रेम को समझ करके ये पता कर सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, मीडियम टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी सीख कर सकते हैं। आई होप ट्रेंडिंग मार्केट का समझ आ गया हो। अभी बात करते हैं रेंजिंग मार्केट की। इफ एच टी एफ इज रेंजिंग, अगर हायर टाइम फ्रेम रेंजिंग कर रहा हो, चॉपी कर रहा हो, स्मार्ट मनी के लिए तो रेंजिंग चॉपी दोनों सेम सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो अगर मार्केट रेंजिंग कर रहा हो तो मैं क्या क्या चेक करती हूँ। तो पहले तो यही पता चलता है कि हायर टाइम फ्रेम रेंजिंग कर रहा है। ओके, तो उसमें मैं चेक करती हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रहा है। आप ये नोटिस करोगे जब भी मार्केट रेंजिंग या चॉपी कर रहा हो ना, तो स्मार्ट मनी ज्यादातर वहां पे स्वीप करता रहता है। हाई स्वीप, फिर नीचे जाकर के लो स्वीप, फिर ऊपर जाकर के हाई स्वीप, फिर नीचे जाकर के लो स्वीप। बहुत होता है, आप नोटिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो जाके। तो वहां पे मैं चेक करती हूँ कि हाई स्वीप हो रहा है या लो स्वीप हो रहा है।
फिर मैं देखती हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में कोई इम्बैलेंस है जहां तक मार्केट जा सकता है वो स्वीप करने के बाद, और चेक करती हूँ कि कौन सी नेक्स्ट लिक्विडिटी है जिसको मार्केट टारगेट कर सकता है। इससे हमें काफी सारी चीजें पता चलती है। जैसे मैं आपको इसका सीधा एग्जांपल ही बताऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा। तो लेट्स गो इन चार्ट्स। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम रेंजिंग और चॉपी मार्केट का एग्जांपल समझते हैं कि जब हायर टाइम फ्रेम वीकली ऐसा कर रहा हो तो वो क्या क्या हमें साइन दे सकता है। और ज्यादातर ये होता है कि वहां पे लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी बहुत मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट रेंजिंग कर रहा है, साइडवेज मूव कर रहा है। ओके, इसको चॉपी भी आप बोल सकते हो, वट एवर यू वांट नेम इट। तो यहाँ पे मैं पर्सनली क्या चेक करती हूँ कि कोई लिक्विडिटी स्वीप हो रही है क्या, या फिर कोई नेक्स्ट इम्बैलेंस है जहां पे फिर मार्केट जा सकता है। आप नोटिस करोगे ये चीज, जैसे कि यहाँ पे ये हाई स्वीप होगा। ओके, यहाँ पे ये हाई स्वीप हो रहे हैं, तो ये हाई स्वीप करके मार्केट नेक्स्ट कहाँ पे जा रहा है, जो नेक्स्ट इम्बैलेंस उसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखो, इस इम्बैलेंस के पास मार्केट आ गया, तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर मैं देखती हूँ कि अभी कौन सा कोई लो स्वीप हो रहा है क्या। जैसे ये लो स्वीप हुआ तो मार्केट अभी किस हाई के पास जा सकता है, इस हाई के पास या इस इम्बैलेंस के पास। तो वहां पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट। तो जब वीकली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम रेंजिंग या चॉपी कर रहे हो ना, आप ये नोटिस करोगे कि वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटी, नेक्स्ट इम्बैलेंस के पास जाता है। अभी यहाँ पे देखो, वापस से यहाँ पे ये हाई को स्वीप किया और मार्केट इस इम्बैलेंस के पास आया, इसको फिल किया। फिर यहाँ पे देखो, वापस से ये लो स्वीप हुआ एंड मार्केट फिर इस इम्बैलेंस को फिल किया और इस हाई को जाके टारगेट कर रहा है। ओके, एंड देन वापस से यहाँ पे ये तीनों हाई स्वीप हुए एंड मार्केट फिर ये करंट इम्बैलेंस को टारगेट कर रहा है। करेक्ट। तो मैं ये चेक करती हूँ कि चलो ये हाई स्वीप हो रहा है तो नेक्स्ट इम्बैलेंस कौन सा है जहां तक मार्केट जा सकता है, जब मार्केट रेंजिंग या चॉपी कर रहा हो। तो दिस इज अ प्रो थिंग जो मैंने आपको शो करी है अभी। तो ये होता है हायर टाइम फ्रेम को स्टडी करना, अच्छे से समझना हायर टाइम फ्रेम को, कि हायर टाइम फ्रेम क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है। इसको मैंने बैक टेस्ट किया है, इसको मैंने चेक किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको MTF और LTF पर भी वीडियो चाहिए जैसे मैंने HTF पे बनाया, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।